हेलो ऑल एंड वेलकम टू माय टैरो लर्निंग क्लास। और मैंने आप लोगों को ऑलरेडी एक वीडियो बना के दे दिया था हाउ टू बिकम अ पावरफुल टैरो कार्ड रीडर। लेकिन रात को जब मैं नींद में थी तब लगातार मुझे मैसेजेस मिलते जा रहे थे और मेरे को कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स और समझाए गए हैं जो मुझे आपको देने हैं हाउ टू बिकम अ पावरफुल टैरो कार्ड रीडर। और जो कुछ मुझे गाइडेंस मिला है अपने ड्रीम में वही मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। और हमारी टैरो लर्निंग इसी तरीके से चलेगी कि मेरी इंट्यूशन और मेरे गाइड्स मुझे जिस जिस तरीके से आपको गाइड करने को बोलते जाएंगे आगे से आगे मैं वैसे वैसे आपको गाइड करते जाऊंगी, क्योंकि टैरो कार्ड्स के जो बुक में दिए गए मीनिंग है वो बहुत अलग हो सकते हैं और मेरा इंटरप्रिटेशन और मेरे गाइड्स आप लोगों को क्या समझाना और सिखाना चाहते हैं वो बिल्कुल कुछ अलग हो सकता है। तो आपको थोड़ा सा प्रिपेयर रहना पड़ेगा कि हो सकता है कई बार आपको ऐसा लगे कि मेरा मीनिंग, मेरा समझाने का तरीका और मेरा मैसेज कुछ और आ रहा है और टैरो की बुक्स में कुछ और लिखा हुआ है। तो यही तरीका है मेरे चैनल करने का और मैं अपने चैनल करने के तरीके को ही आपको सिखाने वाली हूँ। इसलिए ये कोर्स आपके दूसरे नॉर्मल टैरो कोर्स से थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो भी आपको सिखाया जाएगा वो एक तरह का चैनल्ड प्रोसेस है जो आपके मेरे थ्रू आप तक पहुँचाया जा रहा है। तो जो मेरे हिसाब से जो भी पावरफुल टैरो रीडर बनने के पॉइंट्स है वो मैं आपको बता चुकी थी, लेकिन कुछ और पॉइंट्स हैं जो मेरे गाइड्स आपके साथ में डिस्कस करना चाहते हैं वो मैं आज यहाँ पर बताने वाली हूँ। तो अकॉर्डिंग टू माय गाइड्स टैरो केवल एक बिजनेस की तरह नहीं लेने की चीज़ है। टैरो एक प्रोफेशन नहीं है, बल्कि टैरो प्रोफेशन ही नहीं है, ठीक है। टैरो एक तरह की आत्मनिरीक्षण की, ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी है। जब आप एक टैरो रीडर बनने की सोचते हैं, यानी आप टैरो रीडिंग करने की सोचते हैं, एक्चुअली आपका खुद का सबसे पहले ट्रांसफॉर्मेशन होना शुरू होता है। जब तक आपका अपना कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा तब तक आप एक पावरफुल टैरो कार्ड रीडर नहीं बन सकते हैं। मार्केट से डेक खरीद कर उसकी किताब पढ़कर अगर आप टैरो कार्ड रीडर बन गए हैं, बहुत सारे चैनल्स हैं ऐसे, दे आर नॉट टैरो कार्ड रीडर्स। डिवाइन टैरो कार्ड रीडर्स तो डेफिनेटली वो नहीं है, डिवाइन मैसेजेस वो डेफिनेटली डिलीवर नहीं कर सकते हैं। तो टैरो कार्ड रीडिंग में, प्रोफेशन में, अगर आप इसको प्रोफेशन समझते भी हैं और आपको इसको प्रोफेशन में जाना भी है तब भी टैरो कार्ड को सीखने के पहले आपको टैरो के अकॉर्डिंग खुद को ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। जैसे कि मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ, आपको पुलिस बनना है, आपको आईएएस बनना है, ठीक है, या आपको आर्मी में जाना है। क्या होता है, पहले पूरा ट्रांसफॉर्मेशन होता है आपका। आप जब पुलिस में भर्ती होने जाते हो पहले तो आपके बहुत सारे एग्ज़ाम होंगे कि आप उसके लायक हो कि नहीं, उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। तो अभी तक तो मैंने आपको जो बताया था कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बनाया, जैसे झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, ये सब तो आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, इनको तो आपको पास करना ही करना है। उसके बाद सेकंड क्लास में मैंने आपको जो बताया कि हाउ टू बिकम अ पावरफुल टैरो कार्ड रीडर, तो जैसे मेडिटेशन करना, ये सारी चीज़ें, ये तो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अगर आप इनको फुलफिल करते हो तो आप आगे जाने के लिए तैयार हो। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या होता है कि जैसे आप पुलिस बनते हो तो पुलिस ऐसा नहीं कि आपने एग्जाम क्लियर कर लिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका पूरा हो गया, आपका चौड़ा सीना जितना चाहिए, जितनी लंबाई चाहिए वो सब ठीक है, आपका वेट ठीक है, आप हेल्दी हो, आपकी आई साइट ठीक है, तो आपको पुलिस में भर्ती कर देंगे। ऐसा नहीं होता है, आपको एक ट्रेनिंग प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। एक पुलिसमैन की जो गुण होते हैं ना उनको आपको अपने अंदर आत्मसात करना पड़ता है। एक पुलिस बनने के लिए जो गुण है वो आपके अपने अंदर झलकने चाहिए। वो अनुशासन, वो उस तरह का डिसिप्लिन, उस तरह का लिविंग स्टाइल, लाइफ स्टाइल आपके अंदर झलकनी चाहिए। तो एक कठोर ट्रेनिंग के थ्रू आपको गुजारा जाता है, यानी कि आपका ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया जाता है एक पुलिसमैन में, या आपका ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया जाता है एक पायलट में, आपका ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया जाता है एक एयर होस्टेस में, आपका ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया जाता है एक क्रिकेटर में, बैट्समैन में, बॉलर में। तो आप जिस भी प्रोफेशन में जाते हो एक्चुअली उस प्रोफेशन की सारी जो बारीकियां होती है, हम कह सकते हैं कि उस प्रोफेशन की जो चीज़ें होती है, कैरेक्टर्स, उसको आपको अपने अंदर आत्मसात करना पड़ता है। आपके कैरेक्टर को आपको ढालना पड़ता है उस पर्टिकुलर विद्या के प्रति। तो टैरो में भी बिल्कुल ऐसा ही है। अगर आप टैरो कार्ड रीडर बनना चाहते हो तो टैरो के जो नॉलेज है उसको अपने अंदर आत्मसात करना पड़ता है। आत्मसात करने वाला याद करना नहीं है कि आपको टैरो कार्ड के मीनिंग आते हैं। आत्मसात करने का मतलब है हर कार्ड की जो अच्छी क्वालिटीज़ हैं वो क्वालिटीज़ आपके अंदर होनी चाहिए, और हर कार्ड की जो नेगेटिव क्वालिटीज़ हैं वो आपको अपने अंदर से बाहर निकालनी चाहिए। यानी टैरो कार्ड सीखते समय
जब भी मैं आपको हर कार्ड का जैसे आगे आगे मीनिंग सिखाती जाऊंगी, तो आपको हर कार्ड की जो बेस्ट क्वालिटीज़ हैं उनको अपने अंदर लेना है, और उस कार्ड से रिलेटेड जो नेगेटिव क्वालिटीज़ है तो अपना एनालिसिस करना है कि मेरे अंदर ऐसी बातें तो नहीं है, और अगर हैं तो आपको उनको अपने अंदर से बाहर निकालना। इस तरीके से सेल्फ एनालिसिस करके टैरो की पॉजिटिविटी को अपने अंदर लेना, उसको अपने डीएनए लेवल, अपने ब्लड, अपनी सेल्स तक उतार लेना, आपका पूरा कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन, आपके डीएनए लेवल तक का ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए। और आपके अंदर के जो भी ब्लॉकेजेस है, जो कि टैरो के ब्लॉकेजेस हैं होते हैं, वो ब्लॉकेजेस आपके अंदर जो भी हैं, मनी से रिलेटेड ब्लॉकेज हैं या जो भी ब्लॉकेज है, उनको आपको अपने अंदर से रिलीज करना चाहिए। ठीक है, तो आप जब आप टैरो कार्ड रीडर बने उस समय पे आप वो हों जो टैरो एक्सपेक्ट करता है कि लाइफ कैसी होनी चाहिए, लाइफ को कैसा जीना चाहिए, व्यक्ति को कैसा बिहेव करना चाहिए, व्यक्ति का आचरण कैसा होना चाहिए। आप दूसरे व्यक्ति को गाइडेंस दें उसके पहले आप खुद वैसे होने चाहिए, आप एक परफेक्ट एग्जाम्पल होना चाहिए। टैरो से आप लोगों को जो सिखाना चाहते हैं, आप पहले खुद उसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल होने चाहिए, तभी आप एक सफल टैरो कार्ड रीडर बन सकते हैं। अब यहाँ पर मेरे गाइड्स एक बात मुझे और बहुत अच्छी तरह से उन्होंने एग्जाम्पल देके समझाया, जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। जितनी भी विद्याओं का पतन हुआ है, जितनी भी विद्याओं का हनन हुआ है, वो इसलिए हुआ है क्योंकि उस विद्या को सीखने वाले लोगों ने उस विद्या को पूरी तरह से नहीं सीखा। आधा ज्ञान प्राप्त करके प्रोफेशनल आप काम करने लग जाते, तो क्या होता है कि आपके अंदर पूरा ज्ञान आया नहीं, आपने उस विद्या को आत्मसात किया नहीं, और आप उसका यूज़ करने लग गए पैसा कमाने के लिए। तो उसका बहुत बड़ा हानि आपको खुद को तो होती ही है, लेकिन उस विद्या की भी बहुत बड़ी हानि हो जाती है। जैसे कि मान लीजिए कि हम सभी लोगों ने इस बात का एक्सपीरियंस किया है कि आप लोग, मेरे पास भी रीडर क्लाइंट्स वगैरह आते हैं, तो हम बोलते हैं आपने पंडित जी, वो कहते हैं हमने किसी पंडित को दिखाया था, हमने कुंडली दिखाई थी तो उन्होंने हमको ऐसा बोला था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, या उन्होंने हमको जो उपाय बताए थे वो उपाय हमारे लिए तो काम नहीं किए। तो ऐसा क्यों होता है कि क्योंकि विद्याएं तो सभी बहुत पहुंची विद्याएं, चाहे ज्योतिष विद्या हो वो अपने आप में कंप्लीट विद्या है, टैरो है तो वो अपने आप में कंप्लीट विद्या है, किसी भी तरह की विद्या जो भी है, जैसे तंत्र मंत्र जादू टोना कुछ भी मान लीजिए, चाहे वो पॉजिटिव अच्छी विद्या है चाहे वो बुरी विद्या है, विद्या अपने आप में कंप्लीट है, विद्या अपने आप में प्रभावी है। लेकिन आप उस विद्या को लेते समय अगर आपने पूरा आत्मसात नहीं किया, उस विद्या ने पहले आपको ट्रांसफॉर्म किया और आपने उस विद्या का पूरा फायदा अपनी पर्सनल लाइफ में उठाना शुरू किया, और फिर आपने उसको प्रोफेशनली या दूसरे लोगों को उस विद्या से गाइड करना शुरू किया, तब तो आपका भी फायदा है और उस विद्या का भी फायदा है। उस विद्या का भी एक दुनिया में नाम होता है कि चलो ये विद्या काम की विद्या है, क्योंकि आप उस विद्या के प्रतिनिधि बन जाते हो। जब आपने, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने ज्योतिष सीखा, और ज्योतिष सीखने के बाद में आपने कच्चा पक्का सीख लिया, आपने ज़्यादा कुछ सीखा नहीं, थोड़ा बहुत आपने कीवर्ड सीख लिए, भाव कुंडली, यज्ञ, राहु केतु, मंगल, शनि, ग्रह दशा, ये 10-15 चीज़ें आपने सीख ली, और बस आपने रीडिंग करना यानी क्लाइंट्स की कुंडली वगैरह देखना स्टार्ट कर दिया। तो इसका सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम क्या होगी कि व्यक्ति, सबसे पहले जो रीडर जो आपके पास आ रहा है ना, वो आपको देखेगा कि ये व्यक्ति अगर कुंडली जानता है, अगर इस व्यक्ति को प्रॉब्लम्स के कारण पता है, इस व्यक्ति को अगर अब सॉल्यूशन पता है, तो ये व्यक्ति की लाइफ परफेक्ट होनी चाहिए ना। आप जिस पंडित के पास में अपनी कुंडली दिखाने जाते हो, वो आपको बताता है कि आपके ग्रह में, नक्षत्र में ये प्रॉब्लम है, उसको ऐसे सॉल्यूशन करो, तो आप, ऑब्वियस सी बात है कि आप उनकी लाइफ की तरफ आपका ध्यान जरूर जाएगा कि अगर ये व्यक्ति इतना ही परफेक्ट है, इस व्यक्ति को अगर सब कुछ पता है, तो फिर इसकी अपनी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, इसकी पर्सनल लाइफ, इसकी फैमिली लाइफ अच्छी होनी चाहिए, इसका मनी फाइनेंसेस इसके अच्छे होने चाहिए। और अगर ऐसा नहीं है तो आपके मन में ऑटोमेटिक ये क्वेश्चन आ जाता है कि जब ये व्यक्ति अपनी विद्या से अपना ही फायदा नहीं कर सका, तो ये दूसरे का क्या फायदा कर पाएगा। और ये बात सच भी है, यदि आपने किसी विद्या को पूरी तरह से आत्मसात किया है, तो वो विद्या पहले आपको ट्रांसफॉर्म करेगी, सेकेंडली वो विद्या आपको ब्लेस करेगी, वो विद्या की वजह से आपके ब्लॉकेजेस खुलेंगे और आपके ऊपर अबंडेंस आएगी, आपकी जिंदगी, पहले आपकी अपनी जिंदगी बहुत अच्छी हो जाएगी। और जब ये साइन मिले ना आपको, कि कैसे पता चलेगा कि मैंने इस विद्या को आत्मसात कर लिया, आपका खुद का कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन हो, आपकी लाइफ का कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन हो, आप अपनी ज़िंदगी में पूरी तरह से संतुष्ट हो, खुश हो, अबंडेंट हो, तो समझ जाना कि इस विद्या ने अपना फल देना प्रदान कर दिया है, और ऐसी स्थिति में ही आप दूसरे व्यक्ति को गाइडेंस दे सकते हो।
तो टैरो के साथ भी ऐसा ही है। अगर जो भी टैरो कार्ड रीडर है, आप देखना मोस्ट ऑफ द टैरो कार्ड रीडर, जितने भी अच्छे टैरो कार्ड रीडर्स होते हैं, वो अपनी पर्सनल लाइफ में भी बहुत सक्सेसफुल होते हैं, बहुत शांत होते हैं, बहुत वेल टू डू होते हैं, उनका व्यवहार बहुत अच्छा होगा, उनकी फैमिली लाइफ बहुत अच्छी होगी, उनकी पर्सनल लाइफ बहुत अच्छी होगी, उनके फाइनेंशियल स्थितियाँ बहुत अच्छी होंगी। तो टैरो की विद्या को उन्होंने अच्छे से आत्मसात किया होगा और टैरो की जो लर्निंग से उनको अपनी ज़िंदगी में खुद उतार के इम्प्लाई किया होगा और उससे अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करके बेटर बनाया होगा। और अब वो अगर आपको गाइडेंस देंगे तो आप मान सकते हो कि ये एक अच्छा रीडर है और ये आपको अच्छी गाइडेंस दे रहा है। और आपको भी ऐसा ही बनना है, अगर आपको टैरो सीखना है तो आपको भी ऐसा ही बनना पड़ेगा। और दूसरी तरफ अगर आपने कच्चा पक्का सीख लिया और आप गाइडेंस देने लगे और आपकी पर्सनल लाइफ में एंग्जाइटी है, आपको एंगर इश्यूज़ हैं, आपको मनी ब्लॉकेज है, आपके रिलेशनशिप इश्यूज़ हैं, आप अभी तक अटैचमेंट में फंसे हुए हो, तो आप एलिजिबल ही नहीं हो किसी और व्यक्ति को गाइडेंस देने की। तो ये बात मेरे गाइड्स के थ्रू मुझे बताई गई जो मुझे आपको पहुंचानी थी। तीसरी बात, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मुझे ये बताया गया कि जैसा कि नॉर्मली ये कहा जाता है कि लक्ष्मी और सरस्वती के बीच में बैर होता है, तो अगर कोई बहुत अधिक नॉलेजफुल व्यक्ति होता है तो सरस्वती की उस पर कृपा नहीं होता है, ऐसा माना जाता है। लेकिन ये कंप्लीटली मिथ है। इसका लेना देना उसी पॉइंट से जो मैंने अभी आपको डिस्कस किया। जब तक आप किसी विद्या को पूरी तरह से आत्मसात नहीं करते हो और वो तब तक वो विद्या आपको फल नहीं देती। आत्मसात करने का मतलब है सरस्वती को ग्रहण करना और फल देने का मतलब होता है लक्ष्मी को ग्रहण करना। तो पहले आप सरस्वती की पूरी कृपा पाइए। सरस्वती की कृपा पाने का मतलब उस विद्या को पूरा आत्मसात कीजिए एंड देन वो कृपा आपको, वो विद्या आपको फल देगी। मतलब लक्ष्मी जी आप पे प्रसन्न होंगे और आपको बहुत सारा धन उस विद्या के द्वारा मिल सकता है। तो जो भी लोग ऐसा कहते हैं कि पढ़े लिखे जो बहुत ज़्यादा पढ़ जाते हैं उन पे लक्ष्मी की कृपा नहीं होती, तो बिल्कुल गलत है। वो डिग्रीज भले ही ले रखे होंगे, दिखने में बाहर से दिखने पर वो पढ़े लिखे होंगे, लेकिन उन्होंने सरस्वती को आत्मसात नहीं किया, उस विद्या को आत्मसात नहीं किया, इसलिए उनके ऊपर लक्ष्मी की कृपा नहीं होती है। अब आप देख लीजिए कि जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, आप मुकेश अंबानी को देख लीजिए या वॉरेन बफेट को देख लीजिए या आप जितने भी लोग हैं, इलॉन मस्क को देख लीजिए, ये सभी लोग हाईली एजुकेटेड पर्सन है, हाईली इंटेलेक्ट पर्सन है, हाईली नॉलेजेबल पर्सन है। तो इन पर सरस्वती की कंप्लीट कृपा है। इन्होंने अपनी विद्या को पूरी तरह आत्मसात किया और अब उन पर लक्ष्मी की भी कृपा है। तो आप बिल्कुल भी ये ना माने कि लक्ष्मी और सरस्वती का साथ नहीं होता। ये मेरे गाइड्स का आपके लिए विशेष संदेश है। लक्ष्मी और सरस्वती का डेफिनेटली साथ होता है, लेकिन पहले सरस्वती को पूरी तरह से आप आत्मसात करेंगे तो फिर लक्ष्मी जी आप पर कृपा करेंगे। ऐसा मानकर जानकर ही आपको इस प्रोफेशन में आना चाहिए। तो इस तरीके से एक अच्छे टैरो कार्ड रीडर बनने के लिए आपको क्या करना चाहिए और कैसे बिहेव करना चाहिए, ये सारी चीज़ें हमने पहले डिस्कस कर ली और अब हम जाएंगे हमारी टैरो क्लासेस में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अगर आप किसी भी तरह की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, चाहे वो लव रिलेशनशिप में आप जूझ रहे हैं या आप करियर में जूझ रहे हैं, पैसों की प्रॉब्लम हो रही है, हेल्थ फ्रंट पर आप लड़ाई लड़ रहे हैं, यू जस्ट कम टू मी। टैरो कार्ड्स के द्वारा आपके ब्लॉकेजेस पहचानेंगे, आपकी प्रॉब्लम्स के रूट कॉजेस को पहचानेंगे। अकॉर्डिंगली मैं आपके लिए एक कस्टमाइज्ड स्पिरिचुअल हीलिंग कोर्स आपको बना के दे पाऊंगी। उस हीलिंग कोर्स को आप लीजिए और अपनी जिंदगी की प्रॉब्लम्स से निजात। अगर आप मेरे साथ एक टैरो सेशन बुक करवाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अग्रिम बधाई, क्योंकि आप उन बहुत कम भाग्यशाली लोगों में से होंगे जिनके साथ मेरे स्पिरिट गाइड्स बातचीत करना चाहते हैं और आगे के जीवन के लिए सही दिशा निर्देश दिखाना चाहते हैं। मेरे टैरो रीडिंग सेशन में आपकी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर एनर्जीज को चेक किया जाता है। साथ ही आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स और सोल इम्प्रिंट्स को भी चेक किया जाता है। चक्रा बैलेंसिंग कार्ड्स और अन्य बहुत सारे कार्ड्स के माध्यम से आपकी वर्तमान समस्याओं के सही कारणों का पता लगाया जाता है। आपके एनर्जी सिस्टम के ब्लॉकेजेस का पता लगाकर उनको दुरुस्त करने की गाइडेंस दी जाती है और फाइनली आपको आपकी सभी समस्याओं के सही कारण, उनको दूर करने के तरीके, ब्लॉकेजेस को हील करने की टेक्निक और आपके सभी सवालों के जवाब दिए जाते हैं। साथ ही गाइडेड मेडिटेशन, मंत्रा हीलिंग, साउंड थेरेपी, क्रिस्टल हीलिंग थेरेपी और अरोमा थेरेपी के सुझाव भी दिए जाते हैं।
वास्तु दोष निवारण और ग्रह शांति मिनी हवन किट। वास्तु दोषों को मिटाने के लिए और ओवरऑल आपके घर में किसी भी तरह की नेगेटिविटी है, घर के लोगों का मन अशांत रहता है, घर में झगड़ा होता है, मनमुटाव होता है, या ओवरऑल घर की एनर्जी आपको डिस्टर्ब्ड लगती है, तो ऐसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए प्रिपेयर किया है वास्तु दोष निवारण और ग्रह शांति मिनी हवन किट। हमने इसको नाम दिया है, आप इसको ऑर्डर करके मंगवा सकते हैं। फोकस के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं, तो इसमें आपकी मदद करने के लिए मैं लाई हूं मेरा अपना डिजाइन किया हुआ माय माइंडफुल जर्नी प्लानर। एक ओवरऑल जॉयफुल, एक प्रोडक्टिव लाइफ को जीने के लिए ये माय माइंडफुल जर्नी प्लानर आपको तैयार करता है हर दिन। ये जादुई करिश्मा कैसे होता है ये देखना चाहते हैं तो माय माइंडफुल जर्नी प्लानर के साथ काम कीजिए और खुद अनुभव कीजिए। चल पथिक उस देश जहाँ पर सूरज सा उजाला, चल पथिक उस देश जहाँ पर सूरज सा उजाला, चांद से शीतलता है हर पल जो फूलों की माला, एक दूजे का हाथ थाम कर आगे बढ़ते जाए, मधुर गीत के गुंजन के संग ज्ञान के दीप जलाए, भीतर की आता कर ले तू थाम के हाथ हमारा, कठिन राह पर हम बनेंगे एक दूजे का सहारा, उजाले की ओर ले चले, 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 चल पथिक उस देश जहाँ पे सूरज सा उजाला, चल पथिक उस देश जहाँ पे सूरज सा उजाला, मिट जाता है सबके जीवन का अंधेरा काला, सतरंगी सपने हैं